हेलो स्टूडेंट्स। तो अभ्यास सागर का पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई, जिसके हमने प्रश्नोत्तर कल जो किए थे वो 5, 6 और 7 प्रश्नोत्तर हमने साझा किए थे। आशा है, उम्मीद करते हैं आपने वो तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लिए होंगे। आज हम प्रश्न 8 करेंगे अभी। और प्रश्न 8, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प यानी शुद्ध वाक्य को छांटकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ थोड़ा सा आपका सोच विचार का काम है, ठीक है। पहले तो हमें वाक्य रचना पता होनी चाहिए कि हिंदी की वाक्य रचना कैसे चलती है, ठीक है। वाक्य रचना कैसे होती है, देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी की वाक्य रचना चलती है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। होता है, करते हैं, ये क्रिया है ना। पढ़ता है, पढ़ते हैं, ये सब बाद में लगता है अंत में, ठीक है। और कर्ता पहले, फिर कर्म और फिर क्रिया, इस अनुसार हमारी वाक्य रचना होती है। तो उसी का ध्यान रखते हुए हम शुद्ध वाक्य को भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए पहला ही हम देखेंगे क। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही वाक्य कौन सा है, इस पर आपने ध्यान देना है। देखिए, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग रहते हैं यहाँ। अब इसमें से सही वाक्य कौन सा है, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। अगला हम देखें, ख। नेताजी भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे हैं नेताजी। नेताजी भाषण दे रहा है। दे रहे हैं भाषण नेताजी। जल्दी से सोचिए और देखिए आपका उत्तर क्या हमारे उत्तर से मैच करता है। ध्यान से सोचेंगे आप, ठीक है। इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है? तो इन चारों में से सही विकल्प है आपका, सही विकल्प है नेताजी भाषण दे रहे हैं, पहला वाला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ग। हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। उसका राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। हमारी राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तो इन चारों में से सही विकल्प सोचिए। तो इन चारों में से सही विकल्प है हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। घ। उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी।
उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनाई पड़ी उसकी आवाज़, आवाज़ उसकी पड़ी सुनाई। तो चारों में से सही विकल्प, चारों में से सही विकल्प कौन सा है? तो इन चारों में से सही विकल्प है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। ठीक है, वैसे टिक यहाँ पर लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि सही से आप देख लें कि कौन सा उत्तर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका नहीं न। यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है। यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। घटी यह घटना उस समय जब मैं 10 वर्ष का था। मैं 10 वर्ष का था जब यह घटना उस समय की है। तो इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इन चारों में से शुद्ध वाक्य है यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। ठीक है, चलिए अब हम आओ दोहराएं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें हम दोहरा रहे हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप लिखिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर ये तत्सम रूप है तो इसका तद्भव लिखना है, अगर तद्भव है तो उसका तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है पहले, ये नहीं कि ये ग्राम है तो इसका हमने दोनों ही लिख देना है, नहीं, ये शब्द देखना है। अगर ये तत्सम है तो हमने तद्भव लिखना है, तद्भव शब्द है तो हमने तत्सम में लिखना है। ठीक है, तो जिसमें आप परिवर्तित कर रहे हैं, तत्सम में परिवर्तित कर रहे हैं तो तत्सम लिखिए। इन शब्दों का यदि आप तत्सम लिख रहे हैं तो तत्सम लिखेंगे, इन शब्दों का तद्भव रूप लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे। लेकिन पहले पहचान यहाँ करेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव। ठीक है, तो देखिए पहला है, तो तत्सम शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत के शब्द है ना, सीधे संस्कृत के शब्द, और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तित होकर आए हैं, है ना। तो ग्राम, ग्राम यहाँ पर ये तत्सम शब्द है, हमने इसका तद्भव बनाना है तो क्या होगा, तो हम तद्भव में लिखेंगे गांव। ठीक है, तो हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, आप यहाँ लिख देंगे इसको। ठीक है, गांव, यहाँ थोड़ी राइटिंग इस तरह से आएगी, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गलत जगह ना लिख दें। आपने यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ग्राम जो है ये तत्सम शब्द है, इसलिए हमने इसका तद्भव बना दिया। आम, ठीक है, दूसरा आम है तो यहाँ पर आम जो है वो तद्भव शब्द है, इसलिए अब हम इसका तत्सम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या हम लिखेंगे, आम्र। ठीक है, अच्छा कर्म, कर्म क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसलिए अब हम इसका तद्भव बनाएंगे। तो हम तत्सम में नहीं लिखेंगे क्योंकि स्वयं ये तत्सम है, तो कर्म का क्या आ जाएगा, काम। ठीक है, इस ढंग से लिखना है। तो अगला आ गया गृह, तो गृह तत्सम शब्द है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, गृह का तद्भव बन जाएगा घर। सात, ठीक है, तो सात क्या है, ये तद्भव शब्द है इसलिए हम तद्भव नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, तत्सम शब्द। सात स्वयं तद्भव है तो हम इसका तत्सम लिखेंगे, तो तत्सम क्या बन जाएगा, सप्त। क्लियर। तो देखिए आपने इस ढंग से करना है, ये रहा आपका। ठीक है, ग्राम,
गांव, आम आम्र, का कर्म काम, गृह घर, सात सप्त। ठीक है, तो इस ऐसे ही लिखना है आपने अपनी बुक में भी, तो इसको रोक कर आप लिख सकते हैं। अब हमारा ये हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आज आपने इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। और ये वाले देखिए यहाँ टिक लगाए हैं मैंने, आपने यहाँ पे लगाने हैं टिक। ठीक है, तो इसके सामने आप लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के हल के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।